दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग देखने को मिल ही जाते होंगे जो अपने आप को बस कोसते ही रहते हैं। हालांकि वजह कोई भी हो सकती है। उन्हें आर्थिक तौर पर कोई परेशानी हो सकती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति को कोई पर्सनल रोग भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बस अपने आप को कोसते ही जाएं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर दोस्तों जरा सोचिए, भले जानवरों को कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती होगी, उन्हें रोजाना मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जानवरों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है जैसा इंसानों के साथ होता है। मतलब कि उन्हें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक मुश्किलें आती है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इंसान तो बोलकर किसी दूसरे से अपने दुख को जाहिर कर देते हैं, मगर जानवरों का क्या? और वो भी जब किसी जानवर के आगे पीछे कोई ना हो, मतलब कि उसे बस अकेला ही रहना हो और उसके घर के सदस्य उसे अपने घर से बाहर निकाल दे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा शेर के बच्चे के साथ होता है, जिन्हें बड़े शेर जवान होते अपने दिल और झुंड से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? चलिए आइए समझते हैं इस गुत्थी को आज के इस वीडियो में। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों बात करें अगर इनके पैदा होने से, तो शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी आंखों को तकरीबन 2 हफ्तों के बाद खोलता है और उस वक्त वो पहली बार अपनी आंखों से कुछ देख पाता है। इसके बाद धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। इसमें एक छोटे बच्चे को तकरीबन 4 से 5 हफ्तों का समय लग जाता है। अब धीरे धीरे वो मुश्किलों का सामना करता है, फिसलन भरी जगहों पर चढ़ता है, उससे नीचे उतरता है, गिरता है, उठता है, संभलता है और फिर जाकर 3 महीने बाद उसकी माँ यानी शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है। पहले वो अपने बच्चों को छोटे जानवरों का शिकार करना सिखाती है और उनसे तब तक दूर नहीं होती जब तक वो अच्छी तरह से अपनी सुरक्षा और किसी भी जानवर का शिकार करना खुद ना सीख जाए। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहले तो शेर एक ही झुंड में रहते हैं, लेकिन जब किसी शेर का बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके फादर साहब उसे अपने झुंड से निकाल देते हैं। हालांकि वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो वही जानते होंगे, हमें तो इसके बारे में नहीं मालूम। मगर ऐसा कहा जाता है कि युवा शेर को बाद में बड़े होने के बाद अपना नया झुंड बनाना होता है, क्योंकि ज्यादा शेर एक साथ एक झुंड में नहीं रह सकते। क्योंकि अगर ज्यादा शेर होंगे तो फिर झुंड के मुखिया की नहीं चलती, बल्कि फिर छोटे से छोटा शेर भी अपने आप को झुंड का मुखिया समझने लगता है। यही वजह है कि झुंड में जो बुजुर्ग शेर होता है वो किसी भी युवा को अपने झुंड में बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे, जब एक युवा शेर अपने अकेले का झुंड बना लेता है तो फिर उसके झुंड में कौन शामिल होता होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, कई बार वो झुंड से अलग हुए कुछ युवा शेर अपना अलग ही झुंड बना लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर उनके साथ कुछ फीमेल लायंस जुड़ती हैं और फिर वो अपना नया झुंड बनाते हैं। क्योंकि अगर आप भी कहीं जंगल में जाओ तो आपको यही देखने को मिलेगा कि एक बड़े से झुंड में मात्र 1-2 ही शेर हैं, बाकी लायनें मौजूद होंगी। ऐसा वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि शेरनियां शिकारियों को मजा चखाने में ज्यादा माहिर होती हैं। मतलब कि हर शेरनी अपने झुंड की ज्यादा रक्षा करती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की काफी फिक्र रहती है। ऐसा ही कुछ आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, जहां पर एक माँ शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए इन खतरनाक और जानलेवा वाइल्ड डॉग्स के झुंड से भिड़ गई। उसका बच्चा शेरनी के पैरों के बीच में बैठा था और वो वहां पर उसकी सुरक्षा कर रही थी। लेकिन जैसे इन जंगली कुत्तों ने हमला बोला तो शेरनी ने अपने बच्चे को वहां से भागने के लिए कह दिया और बाद में खुद अकेले ही लड़कर उसने इन सभी जंगली कुत्तों को मजा चखाया और यहाँ से एक को भगा दिया। लेकिन दोस्तों फीमेल शेर को अपने बच्चों को जन्म देने के बाद एक सबसे बड़ा कष्ट जो झेलना पड़ता है वो है उसके बच्चों को मार डालना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि फीमेल शेर हमेशा ही 8 बच्चों को जन्म देती है और अगर इनमें से 2 से ज्यादा बच्चे मेल शेर हुए तो उसका बड़ा शेर उन्हें मार देता है। वो बस 2 शेरों को अपने झुंड में रखता है। 8 बच्चों में से केवल 2 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो युवा अवस्था तक पहुंच पाते हैं। बाकी जितने भी मेल लायन हो उनको दुनिया देखने से पहले ही दुनिया का अलविदा कहना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बच्चे फीमेल पैदा हुए तो उन्हें झुंड से बाहर नहीं किया जाता, बल्कि वो हमेशा ही उसी ढूंढ में रहती है। इसी वजह से कुछ लोग तो शेरनियों को काफी भाग्यशाली भी बताते हैं। अब दोस्तों आप इन नन्हे से शेर के बच्चे को देखिए, जो कि अकेला पड़ने पर अपनी हल्की सी आवाज से अपनी माँ को गुहार लगाता है, लेकिन जंगल में दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। बच्चे के चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही है, लेकिन अब वो बेचारा क्या करे, झुंड से अलग है और साथ देने वाला कोई नहीं।
लेकिन इस वीडियो के अंत में दोस्तों देखने को मिलता है कि एक और युवा शेर बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास आता है और वे उसके पास जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। अब ऐसे में आप इस क्लिप को देख लीजिए दोस्तों, जिसमें एक तरफ भैंस और दूसरी तरफ शेरनी और उसका बच्चा। फीमेल लायन वहां से उठती है और उसे उठकर पीछे की ओर चलने लगती है, लेकिन बच्चा सीधा भैंस के पास आ जाता है। भैंस उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद बच्चा उसके हमले से बाल बाल बचता है और फिर बाद में वहां से अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे जैसे झुंड से निकाले हुए शेर बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कईयों को तो इतने गहरे संकट का सामना करना पड़ता है कि पूछो ही मत। उदाहरण के तौर पर हम आपको इस युवा शेर की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जो कि पैरालाइज्ड है। ये बच्चा इस वक्त आधा जिंदा है, आधा मरा हुआ। ये पूरा दिन अपनी आधी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर चलता है। दरअसल दोस्तों, ये बच्चा अपने पिछले दोनों पांव की मदद से चल नहीं पा रहा। इसकी पीड़ा का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे अभी ये बच्चा इस गड्ढे में गिरा हुआ है, लेकिन बाहर निकलने में असमर्थ है। ऐसे में ये काफी देर का चिल्ला भी रहा है, मगर काफी देर तक इसका एक भाई इसके पास आता है और अपने पैरालाइज्ड भाई की मदद करने की कोशिश करता है। बढ़िया बात ये भी है कि ये युवा बच्चा इस वक्त एक झुंड का हिस्सा बना हुआ है। ये बच्चा इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए इस रास्ते से तो जाने में नाकामयाब रहा, लेकिन फिर इसने ऐसे ही चलकर एक दूर का रास्ता ढूंढा, जहां से फिर अपने परिवार के पास पहुंच गया। इसके अलावा इस युवा शेर को खाने पीने हर काम में मुश्किलें होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके झुंड के बाकी मेंबर्स इस ज़ेब्रा को मारकर खा रहे हैं, लेकिन वहीं इस बच्चे को वहां आने में काफी समय लग रहा है। यही वजह है कि दिन ब दिन इनके भाई स्ट्रॉन्गर और स्वस्थ हो रहे हैं, मगर इसका पैरालिसिस इसकी ग्रोथ को रोक रहा है। इसके अलावा अंत में दोस्तों हम आपको इनका एक रोचक तथ्य बताते चलें, जहां पर आपने शेरों के बड़े बड़े बाल तो देखे ही होंगे, जिससे ये काफी डरावने लगते हैं और उनका हमारे दिमाग में एक अलग सा रौब सा बन जाता है। लेकिन इनकी मदद से शेर शेरनियों को पिघलाते हैं और शेरनियां भी शेरों के बालों से उनकी ओर आकर्षित होती हैं। जैसे शेर के बाल ज्यादा बड़े और दिखने में खूबसूरत लगते हैं, वहां से इनकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। आपको फाइनेस्ट लिस्ट के इस वीडियो में सबसे अलग चीज क्या लगी, नीचे कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।